हाँ जी सर, ये जो आज प्रेस वार्ता रखी है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है, जरा बताएंगे जी। इसका मुख्य उद्देश्य है आज का जो प्रेस करने का, मैं नूरपुर के लोगों को जागरूक तो हमारे नूरपुर के लोग हैं, पर फिर भी आगाह करना चाहता हूं। चुनावी महीने हैं, अभी वर्ष तो खत्म होने वाला है, मात्र 1 से 1.5 महीना चुनाव को रह गया। तो आज विपक्षी दल यहाँ पर नौकरियां बांटने के लिए हमारे नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। सत्ता पे काबिज इनको लगभग पिछले 50 वर्षों से नूरपुर की कमांड इन्होंने संभाली हुई है। अभी मात्र 50 दिन के करीब चुनाव को रह गए। विपक्ष की भूमिका इन्होंने पिछले 4.5 साल से निभाई नहीं। अब हमारे नौजवानों को ठगने का ये काम कर रहे हैं। मैं अपने नूरपुर के नौजवानों को, उनके जो सीनियर हमारे माता, उनके पिता, उनके बुजुर्ग, उनको ये कहना चाहूँगा कि ये बायोडाटा दो और नौकरी लो, अगर इनके मन में ऐसा ही जज्बा था जब ये चुनाव हार गए थे, उसके अगले महीने जे लोगों के बीच में जाते इनके पास मुद्दा था कि हम विपक्ष में बैठ के भी हम नौजवानों को प्राइवेट तौर पर रोजगार दे रहे हैं, जहां प्राइवेट तौर पर उनको रोजगार देंगे। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं इनको कि 4.5 साल आपको याद नहीं आई? तब नौजवानों को ठगा गया। नौजवान जाते वहां उनके पास गए तो हमारे पास पावर नहीं है, हम हार गए हैं। अब कौन सी इनके पास पावर आने वाली है? कौन सी इनको सरकारी और प्राइवेट नौकरी मिलने वाली है? सिर्फ नौजवानों को ठगने का प्रयास किया जा रहा है। झूठी बातें कर कर वो समय बदल गया। जो पुराना टाइम था, झूठी बातें करते थे। जब जब चुनाव आया, झूठे शिलान्यास किए, झूठी घोषणाएं की। तो नौजवान लोग अवेयर हैं। अब बायोडाटा लेकर भी इनका काम नहीं बनने वाला। नूरपुर के लोगों ने वन साइड मन बना लिया इस बार चुनाव इनको हराकर घर भेजने का। तो आगे मैं और बात करना चाहूंगा। हमारे यहाँ पर जो हमारे नूरपुर के आईपीएच विभाग के हमारे देवेंद्र राणा जी हैं, पिछले कल भी इन्होंने बड़ी घटिया हरकत हमारे गांव लदोड़ी, जो हमारा पंचायत लदोड़ी है, गांव सोडियाल है, वहां पर हमारा जो है देबा रसोइया गरीब व्यक्ति है, किसान व्यक्ति है, लोगों के घरों घरों में जाकर रसोई बनाता है, अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा है। अभी मात्र 2 दिन पहले उसने अपने घर का लेंटर ही डाला था और हमें उसने प्यार से बुला लिया, भाई आओ, हम भी आपको धाम खिलाना चाहते हैं। सिर्फ उस जाने का बहाना हुआ, मैंने उसको बेचारे को शगन दिया, शुभकामनाएं दी। इतना बहाना हुआ कि माननीय मंत्री महोदय जी ने अपने प्रशासन को आदेश करते हुए पिछले कल शाम को, उसने बेचारे ने अपने लेंटर को पानी लगाना था, पानी की जरूरत थी, मगर उसने जबरदस्ती वो मोटर उस हैंडपंप से निकाल लेके चले गए। मैं देवेंद्र राणा एसडीओ साहब को बोलूंगा कि आपने बहुत गलत काम किया। माननीय मोदी जी का मिशन था हर घर नल और जल, आप उसके ऊपर पानी फेर रहे हैं। केंद्र सरकार की नीति के ऊपर आप पानी फेर रहे हैं। ज्यादा दिन आपके नहीं बचे हैं, समय आने वाला है, जनता जवाब देने वाली है और मंत्री जी को भी लोग घर बैठाएंगे। और राणा जी, आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि 2 दिन के भीतर भीतर आप यहाँ पर मोटर लगाइए, ताकि लोगों को पीने के पानी की असुविधा महसूस ना हो, उनको सुविधा मिले। नहीं तो हम पूरे दल बल के साथ आपके ऑफिस का घेराव करने के लिए हम आएंगे। जे मत सोचना कि किसी के प्रेशर में आके आपने मोटर लगा दी। ठीक है, मैं समझता हूं आपके ऊपर मंत्री जी का प्रेशर होगा, आप कार्य करने के लिए गए, मोटर निकाल के ले गए और आपने वहां पे ये भी बात कही, लोगों ने बोला मैंने आश्वासन दिया है। आप उन लोगों को थ्रेट करके आए हो कि कैसे सरकार का हैंडपंप है, आप कैसे मोटर लगा लोगे? एसडीओ साहब, मैं मोटर लगाऊंगा, मैं लोगों को मोटर दूंगा। आप रोकने के लिए जब आओगे तो जनता आपसे वहां पे सवाल पूछेगी। आपके ऑफिस का घेराव करने के लिए पूरे नूरपुर के लोग मातृ शक्ति उमड़ के आएगी।
ठीक है, आपके ऊपर प्रेशर है तो आप सुबह मैं आपके पास मोटर भेजूंगा, आप वहां पर मोटर लगवाइए। ठीक है, वो मंत्री जी ने मोटर डलवाई होगी, ले गए अपनी मोटर, कोई दिक्कत नहीं, मगर मोटर और भी आ सकती है। मैं आगाह करना चाहता हूं, अगर आपने यहां पर द्वेष की भावना से पानी बंद करने का काम किया तो पूरे नूरपुर के लोग इकट्ठा होकर आपके ऑफिस में धरना प्रदर्शन करेंगे। तो इनका गांव गांव जा रहा हूं, हर घर निक्का घर घर निक्का, डोर टू डोर जाकर लोगों से रूबरू हो रहा हूं, लोगों की समस्या जान रहा हूं। लोगों के बरसात के कारण घर घिरे हुए हैं, कच्चे घर हैं लोगों के। आज भी एक एक पंचायत का डाटा हमारे पास आ गया है कि एक पंचायत में कितने कितने घर हैं। ये लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने विकास की गंगा बहा दी। मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, एक एक पंचायत में 70 से लेकर 90 घर जो है आज की डेट में कच्चे हैं, लोग आस लगाकर बैठे हैं। जैसा कि आप अभी गांव-गांव की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आप 4 साल भाजपा के साथ जुड़े थे, तब क्यों नहीं आपने ये मुद्दे उठाए? अब चुनाव नजदीक आए हैं, अब क्यों उठाए जा रहे हैं? मैं आपको इस बात का जवाब देना चाहूंगा। पिछला चुनाव हुआ, पार्टी ने टिकट देनी थी, नहीं दी। विधायक जिता के हमने शिमला भेजा, हमने सोचा कि आज काम करेगा, सेटल होगा, 6 महीने बाद काम करेगा, 8 महीने बाद काम करेगा, मंत्री बनकर काम करेगा। जब उन्होंने नूरपुर के लोगों की 3 साल तक कोई सुनवाई नहीं की, हर आदमी आस लगा के बैठता कि आज काम करेंगे, कल करेंगे। 3 साल तक उन्होंने सुनवाई नहीं की तो हमने ग्राउंड पर आकर विपक्ष की भी भूमिका निभाई और जहां जहां इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इन्होंने दबाया, उसको बाहर निकालने की भी हमने कोशिश की। हम 2 साल से ग्राउंड में हैं लगातार, अभी चुनावी महीनों में नहीं, चुनाव के 1 वर्ष से पहले 1 वर्ष हमने कार्य शुरू कर दिया था और लोगों के बीच हम हर घर जा रहे हैं, कोने कोने तक हमने पहुंचने की कोशिश करी। जैसा कि लोग आप पे विश्वास भी कर रहे हैं, अगर लोगों का सहयोग आपको जीत की तरफ ले जाता है तो आपकी लोगों के प्रति क्या रणनीति रहेगी? मैं वही बात कर रहा हूँ, गांव गांव जा रहा हूँ। आप भी कई प्रोग्राम हमारे अटेंड करते हैं, लोगों का स्नेह और प्यार मिल रहा है, उसको देखकर दोनों जो बारी बारी वाले नेता थे वो तिलमिलाए हुए हैं। जो आस लगा के बैठे थे अब मेरी बारी आने वाली है, वो तिलमिला गए हैं कि निक्का के जो प्रोग्राम है लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। मैं हर गांव में जा रहा हूं तो भीड़ उमड़ के आ रही है, लोग अपना प्यार देने के लिए आ रहे हैं। मंत्री जी का कार्यक्रम हो रहा है, कैमरा घुमा के देखना, 25 से 40 से ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठा नहीं होते। कैबिनेट मंत्री एक बार आता है। और रही पूर्व विधायक अजय महाजन की मैं बात करूं, वो नुक्कड़ बैठक और जनसभा करने में असमर्थ। कांग्रेस ने उनको जिला प्रधान बनाया था, कोई विपक्ष की भूमिका उन्होंने नहीं निभाई। इतना भ्रष्टाचार कटान हुए, जहां पर चेक डैम बिना टेंडर ठेकेदार को दिए हुए चेक डैम लगा दिए गए। एक बात आपके समक्ष और रखना चाहूंगा, अब भी आईपीएच विभाग में, पीडब्ल्यूडी विभाग में, नूरपुर की जो हमारी कमेटी है उसमें बिना टेंडर लगाए हुए कार्य धरातल पर हो गए हैं। उसकी वीडियोग्राफी लोगों ने कर ली है। अपने निजी ठेकेदारों को फायदा दिलाने के लिए बिना टेंडर वो काम धरातल पर करवा दिए। उसकी जांच भी हम करवाएंगे। अधिकारियों को मैं जरूर कहूंगा, ठीक है, आपका अधिकार क्षेत्र है, आप प्रक्रिया के साथ टेंडर लगाइए, उसमें कंपटीशन होगा, जो जो ठेकेदार उसमें भाग लेना चाहेगा वो भाग ले और जनता का कार्य हो। अपने चहेतों को काम देने के लिए इन्होंने बिना टेंडर लगाए जो काम किए, उसकी भी हमने आरटीआई डाली है, उसका भी जवाब हम प्रशासन से लेंगे। और किसी बात और कहूंगा, माननीय मंत्री जी पहले दिन से कार्य करते तो आज नूरपुर विकसित होता है। जैसे कि मेरे गांव, पुराना जो मेरा गांव है बरंडा में, वहां पर डिग्री कॉलेज की घोषणा हुई है। मेरे गांव के लोगों को ठगा ना जाए, मैं इस कॉलेज का स्वागत करता हूं। हमारा बहुत बड़ा एरिया इस इलाके में पड़ता है, बरंडा, रिट, करसान, गंगत्ता का एरिया जहां पर पड़ता है, कंडवाल, पक्का टाला, नागावाड़ी, राजावाग, बाड़ी खड्ड, लोधवा, ये सारा पास लगता क्षेत्र है। ग्योरा,
लोगों को सुविधा मिलेगी, मगर हमारे लोगों को ठगा ना जाए। अगर इतनी बड़ी मिनिस्ट्री इलाके में लेकर आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर घोषणा करके गया है तो हमारे इस इलाके का कार्य जरूर करवाए, मगर ये घोषणा इंडस्ट्री एरिया की तरह धरातल पर ही ना रह जाए, उसका शिलान्यास तक ही ना रह जाए। एक भी ईंट इंडस्ट्री के एरिया में नहीं लगी। कब घोषणा हुई, कितने साल पहले घोषणा हुई, उसका शिलान्यास हुआ। और जसूर में जो हमारा बस स्टैंड विद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनना था, वो भी इन्होंने उसकी नींव पत्थर रखवाया, मगर एक भी ईंट वहां पर नहीं लगी। हमारे लोगों के साथ ठगी नहीं की जाए, उनका काम होना चाहिए। मैं अपने लोगों को कहूंगा, अगर बनता है तो उसका हम सभी अपने परिवार की ओर से, लोगों की ओर से स्वागत करते हैं। जो यही मेरा कहना था। अगर कोई आपका सवाल है तो आप मेरे समक्ष अपना सवाल रख सकते हैं।